बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि ये प्यारी प्यारी सी मदर्स मेरी बात समझ सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी हैप्पी मेंटोर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन, और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हैप्पी इंग्लिश के ओरिएंटेशन सेशन में। आज सुबह मैंने एक तहरीर अपने व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुप्स में शेयर की थी, जिसमें मैं ये कह रही थी कि मोस्ट टाइम जो मुझे मैसेजेस मौसूल होते हैं मदर्स की साइड से, वो ये होते हैं कि मैम जूबिया, आप ईएसएल कब लॉन्च कर रहे हैं? ईएसएल स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अच्छा मैम जूबिया, आप जॉली फोनिक्स या रीडिंग ग्रामर कब स्टार्ट कर रही हैं? और या फिर ये होता है कि मैम जूबिया, क्रिएटिव राइटिंग जो है वो कब स्टार्ट होगी आपकी तरफ से? या फिर ये होता है कि मैम ग्रामर का कोई पोर्शन कब शुरू होगा? सो मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे साल में जो हमें क्वेरीज मिलती हैं, उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी वैसे टीम ज्यादा बेहतर बता सकती है, सबसे ज्यादा क्वेरीज जो हमें मौसूल होती हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड होती है, यानी इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इन चीज़ों के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत अरसे से मैं ये सोच रही थी, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने आपसे कहा भी था कि इंशाल्लाह ताला आई एम वर्किंग ऑन अ होलिस्टिक प्रोग्राम, जैसे कि हमारा मेरा पैरा कुरान का प्रोग्राम है, या जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो होलिस्टिक बेस्ड होते हैं ना हमारे प्रोग्राम, जिसमें सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से हम लोग कोई अपना एक हैप्पी इंग्लिश का प्रोग्राम भी डिजाइन करें। अच्छा, मैं देख रही हूँ कैमरास में कि छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, एंड दे आर थिंकिंग दैट टीचर सपोज टू टीच अस। नो, अस्सलाम वालेकुम मारिया, हिबा, दिस इज नॉट किड्स क्लास, ये बच्चों की क्लास नहीं है, दिस इज फॉर द मदर्स। तो मम्मी को बोले कि मम्मी आज तो क्लास आप लेंगी, हम अपनी क्लास, जो छोटे बच्चों की क्लास है, वो कल लेंगे, ठीक है? कल हमारी वेलकम पार्टी होगी, सो दिस क्लास इज फॉर मम्मीज, तो आपकी छुट्टी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हम एक ऐसा, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये कह रही थी कि जाहिर है एट अ टाइम बहुत सारे कोर्सेज को देखना और फिर उसको, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, इट्स वेरी चैलेंजिंग। सो ओके, लेट मी प्लान समथिंग जो कि हॉलिस्टिक हो, और कोई ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जाए जिसमें कि आपकी जितनी जो डिमांड्स है ना, उनको हम पूरा कर सके। लाइक लिसनिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग स्किल्स हैं, ग्रामर है। तो ये सारी चीजें हम किसी एक प्रोग्राम में लेके आ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अभी इस अक्टूबर में 2024 में वी आर लॉन्चिंग आवर हैप्पी इंग्लिश प्रोग्राम, और इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश है, हमारी पूरी टीम की भी ये कोशिश है कि ये प्रोग्राम इंग्लिश का एक होलिस्टिक प्रोग्राम बने, जिसमें कि हम एक ही कोर्स के अंदर अपनी सारी चीजें इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करें। तो ये जो सेशन है आज का, दिस इज ओरिएंटेशन सेशन फॉर मदर्स, जो अंडरस्टैंड करें कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद उन्हें क्या क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को वेलकम करती हूँ जो ऑलरेडी हैप्पी इंग्लिश के प्रोग्राम में एनरोल हो चुके हैं, और जो एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ चीजें जो है ना वो बयान कर देती हूँ। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग ये है कि
हमें इंग्लिश सीखनी ही क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सारी डिबेट्स जो हमारे डिफरेंट फेसबुक ग्रुप के ग्रुप्स में होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में होती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं कि भाई दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर टीचिंग एवरीथिंग इन देयर मदर टंग, सो लाइक व्हाई वी हैव टू लर्न इंग्लिश। तो उसके बारे में मैं ये कहूंगी कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब कोई बच्चा अपनी मदर टंग, अपनी मादरी जुबान में सीखता है तो उसकी लर्निंग बहुत बेहतर होती है, इसमें तो दो राय नहीं है। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन वी सी कि एक बच्चा अगर एक से ज्यादा जुबानें सीख लेता है तो ये भी उसके इंटेलिजेंस की निशानी होती है। लेट मी टेल यू वन मोर फन फैक्ट कि जो बच्चे होते हैं, दे लर्न द लैंग्वेजेस एफर्टलेसली। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके अंदर जो मशीन डाली होती है, वो कोई भी जुबान नहीं सीख लेते हैं। सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर मैं और आप जाके चाइना शिफ्ट हो जाएं, सो इट विल टेक मंथ्स और ईयर्स। मेरी अपनी एक स्टूडेंट है, शी इज माय फ्रेंड नाउ, तो she's grown up alhamdulillah, and she was telling me कि मैम after 7 years she's living in Germany, अब मुझे जर्मन लैंग्वेज जो है ना वो मतलब आई एम एबल टू स्पीक। So it took 6 years. But as far as her kids are concerned, तो वो तकरीबन वो कहती है कि मतलब क्योंकि उनका ब्रॉटअप ही वहीं पे है, so they speak, they understand effortlessly. तो the point is कि अगर हम छोटी उम्र के बच्चों को एक से ज्यादा जुबानें सिखाना चाहें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अंदर ये चिप रखी हुई है, ये क्वालिटी रखी हुई है कि वो एक से ज्यादा जुबानें सीख सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इफ वी स्पीक इंग्लिश सो वी आर एबल टू कम्युनिकेट with 20% of the people on the earth, this planet earth, so that's almost 1.5 billion people. So why not give the kids in life such an amazing communication opportunity? क्यों ना हम अपने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो दुनिया के 1.5 बिलियन लोगों से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं, सो टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये कहती हूँ कि हाँ, अगर ए स्कॉलरली वी हैव टू डिबेट, सो वी कैन हम इस पे बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं कि नहीं इंग्लिश नहीं होनी चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज? द ग्राउंड रियलिटीज आर कि हमारा मैक्सिमम मटेरियल जो हमें इंटरनेट पे मिलता है दैट इज इन इंग्लिश। हमें बहुत जबरदस्त किस्म की जो नॉलेज डॉक्यूमेंट्रीज मिलती हैं, नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट्रीज मिलती हैं यूट्यूब पे, दे आर इन इंग्लिश। इवन अगर हम अपने बच्चों को बाहर के किसी टीचर से पढ़ाना चाहें जो बहुत ही अपने किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, सो द म्यूचुअल लैंग्वेज इज इंग्लिश। लेट मी टेल यू, जब मेरी बच्ची पैदा हुई मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि नहीं भाई वी शेल गो विद उर्दू ओनली, सो हम उर्दू ही उसके साथ बोल रहे थे। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश विद हर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम एक ही जुबान बोलेंगे। आई सेड ओके। और हुआ क्या कि व्हेन शी वाज लाइक आई थिंक शी वाज 4 इन हाउ और समथिंग, और मैंने उसको एक एडमिशन करवाया एक फॉरेनर टीचर के साथ। दैट वाज समथिंग वेरी अमेजिंग टू लर्न एट दैट एज। एंड शी वाज लाइक दैट मम्मी मुझे तो आई एम नॉट गेटिंग इट, मुझे तो समझ नहीं आ रही ना, वो इंग्लिश में बात करी मुझे समझ नहीं आ रही। And that was the point I thought कि नहीं, our kids have right कि वो इंटरनेशनल टीचर से कुछ इंटरनेशनली कुछ अच्छा सीख सके। तो then I started speaking English with my kids, और यही हुआ कि like it took maximum 3 to 6 months, and alhamdulillah they were very good in speaking and listening as well. तो कहने का मकसद ये है कि when we are we should not deprive our kids. reality क्या है कि जब आप हाई एजुकेशन में जाएंगे, like I did my PhD, I am doing so much so many courses around the globe, so the language is इंग्लिश। ठीक है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन इज इन इंग्लिश, हमारी अपॉर्चुनिटीज जो है इन इंग्लिश, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आर इन इंग्लिश। तो रियलिटीज ये है कि अगर हमें प्लांटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज चाहिए। अभी कुछ अरसे पहले मेरी एक वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज द डायरेक्टर इन स्पोर्ट्स क्लब ऑफ पाकिस्तान, एंड शी वाज टेलिंग मी कि उनकी बच्ची अभी स्कॉलरशिप पे शी वेंट टू यूएसए। तो जाहिर है इतना ज्यादा वो यही हम बात कर रहे थे कि जो बच्चा एफर्टलेसली इंग्लिश बोल लेता है, समझ लेता है, सुन लेता है, तो उसकी जो वो उसको जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं वो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि अगर आप भी अपने बच्चों को मेरी तरह मतलब डिजिटली इक्विप्ड करते हैं, एंड जो किड्स आर लिटिल रिसर्चर एंड दे लर्न फ्रॉम द इंटरनेट और दे लर्न फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्रीज, तो यू नो दैट कि हमें मैक्सिमम चीजें इंग्लिश में मिलती है। विद दैट
दैट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर like going on any tour, हमें कोई फॉरेनर नजर आता है, that could be Chinese or Japanese or someone else. So what is the common language? दैट इज इंग्लिश. कि इंग्लिश में ही हम एक दूसरे के साथ जो है ना वो बात कर सकते हैं. और दूसरा ये है, जाहिर है कि अगर आपको किसी भी मुल्क में ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी आपके लिए इंग्लिश सीखनी डेफिनेटली जो है ना वो जरूरी होती है. और इसके अलावा आप ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली इंग्लिश है, ठीक है, और जुबानों में से और कॉमन लैंग्वेज है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसके आ जाती हैं. इंग्लिश के अगर हक में हम बात करना शुरू करें, सो अगेन वी हैव सो मेनी पेजेस टू डिस्कस. अभी अभी पॉइंट क्या है? अभी माय पॉइंट इज कि हमारे बच्चों को छोड़ दें. आई एम जस्ट बिकॉज आई एम रनिंग अ स्कूल. इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years. I'm a teacher trainer as well. So what I have observed कि आप किसी मास्टर्स इन इंग्लिश, अगर कोई लड़की है वो आपके पास आ जाती है फॉर इंटरव्यू, एंड इवन यू पीपल आर जो इस वक्त इसको देख रहे हैं, यू माइट बी मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी. तो अब क्या होगा कि ओके, अगर हम जब इंटरव्यू लेने के लिए बैठते हैं, अगर हम किसी को कोई डॉन न्यूज़पेपर दे देते हैं, किसको कॉम्प्रीहेंड करके बताओ, so might be they are unable to. अगर हम कहते हैं अच्छा कोरोना वायरस पे कोई एक पैराग्राफ लिख के दिखाओ, might be they are unable to do. अच्छा कम्युनिकेशन में, लिसनिंग में, ठीक है, आईसी देख लें कितने लोग हमारे जो है ना वो कितने फेल होते हैं और कितना ज्यादा जो है ना वो रेशो है इसका. सो स्टैटिस्टिक्स जो हमें बताते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, इट्स नॉट गिविंग अस इनफ अपॉर्चुनिटी कि अगर हमने प्ले ग्रुप से शुरू किया है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एंड लाइक अगर हमने मास्टर्स तक 16 साल की डिग्री हासिल किया है, सो वी आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, वी आर अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड इट, वी आर अनएबल टू राइट इन अ क्रिएटिव वे. सो इट मीन्स कि हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये मसला रहा है कि इंग्लिश को जिस तरीके से एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, उससे नुकसान हुआ है कि हम ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी, ऑल्दो जाहिर है कि 16 साल मैंने अंग्रेजी कहीं ना कहीं पढ़ी है तो आई मस्ट बी फ्लुएंट इन इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ. अच्छा अभी एसएनसी में हमने देखा कि हाँ, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एज अ लैंग्वेज, कि भाई इसको इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि अगर इसको आप एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि भाई बच्चे जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा इसको वो सीख सकेंगे. लाइक जब हम बात करते हैं ना एज अ लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन मैम जुबिया एज अ लैंग्वेज? सो मैं बात ये कहना चाह रही हूँ कि पहले हम उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते थे ना. जब हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट को, तो हम उसको सीखते नहीं है उस तरह से, हम उसको उस तरह से इनकलकेट नहीं कर पाते बच्चों के अंदर. एज फॉर एज द लैंग्वेजेस आर कंसर्न, तो हम उसको पढ़ाते हैं, हम हमें उसको लैंग्वेज की तरह सीखना होता है. अच्छा लैंग्वेजेस कैसे सीखी जाती है? बिल्कुल देसी मिसाल के साथ समझाऊंगी. लाइक आपका एक बच्चा पैदा हुआ है घर में और वो सुन रहा है आपकी बातें, यू आर कम्युनिकेटिंग इन उर्दू, और मे बी योर इन लॉज जो है या आपके बड़े जो हैं, दादा दादी, नाना नानी, आपके अम्मी अबू, इवन देर स्पीकिंग लाइक पंजाबी और पश्तो, जहां भी आप रहते हैं. सो द किड्स आर लर्निंग बोथ द लैंग्वेजेस जस्ट बाय लिसनिंग. सो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, द किड्स लर्न फ्रॉम द लिसनिंग, फिर सेकंड स्टेज में दे स्पीक, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, देन दे लर्न जो है ना रीडिंग एंड राइटिंग. इस तरह से होता है. अच्छा अब मैं आपको बताऊं, अगर हम इंग्लिश की बात भी करते हैं ना, तो इंग्लिश में अगर हम, वैसे तो 4 डोमेन्स होती है इंग्लिश की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लेकिन इसके 7 कंपोनेंट्स होते हैं. एंड व्हाट आई रियली वांटेड टू डू इन दिस पर्टिकुलर कोर्स इज कि हम इन 7 कंपोनेंट्स पे काम करें. सो व्हाट आर दीज 7 कंपोनेंट्स? द फर्स्ट इज वोकैबुलरी. यू नो व्हाट इज वोकैबुलरी? वोकैबुलरी इज जस्ट लाइक अ ब्रिक. आपने घर बनाना है और आपके पास अगर ईंटें होंगी तो ही आप घर बना सकेंगे ना. मुझे मुझे ये बताइए. अच्छा मैं जरा आपकी चैट पे ओपन करूं क्योंकि बच्चे बैठे हुए थे तो मैंने उसको जरा ऑफ कर दिया था. ओके अभी आप अब चैट कर सकते हैं. मुझे ये बताएं, अगर आपके पास ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, तो ही घर बन सकता है? टेल मी इन द चैट बॉक्स कि अगर मुझे एक घर बनाना है तो आई नीड ब्रिक्स, तो उसके बाद ही मैं वो घर बना सकती हूँ, उसको मैं तो द सेम हैपनिंग विद द लैंग्वेज. एक सेकेंड. I don't know why it's not working. Are you able to do chat? See? Now can you write something in the chat? See? Oh, great. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम
क्या करते हैं हम, वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, आई नो दैट हाउ टू मेक अ स्ट्रक्चर, बट आई डोंट नो कि मैंने बोलना, मतलब आई हैव नो वोकैबुलरी, तो मैं क्या अल्फाज यूज करूंगा। सो वोकैबुलरी इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड थिंग इज ग्रामर। ओके, आई नो दैट, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं मैम, यू नो ये तो ग्रामेटिकली। वंस आई मेट अ गर्ल, मेरी उनसे अपने स्कूल में मुलाकात हुई, शी वाज सेइंग लाइक मेरे तो सारे रिलेटिव्स कनाडा में होते हैं, सो दे डोंट यूज ग्रामर, दे डोंट यूज यू नो टेंसेस। तो आई जस्ट टोल्ड हर कि भाई यू कैन नॉट से कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाउ आई टोल्ड हर कि इन माय पीएचडी थीसिस, जब भी आप कोई कॉर्पोरेट काम करते हैं, सो द ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने उसे बताया कि अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्शंस भी लिखी थी ना कहीं अपने थीसिस में, तो बकायदा 5 डेवलप्ड कंट्रीज में वो गया था, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, यूके से वो गया था, तो वो तक उन्होंने किया था कि नहीं इसको आप प्रॉपर फॉर्म में लिखें, ठीक है। नो, आई टेल यू समन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिसेस तो होंगी, डेफिनेटली देयर विल बी प्रैक्टिसेस, बट जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत ज्यादा रोल, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि मदर का किस तरह का रोल है। यस, कर सकते हैं, आफ्टर 3 months योर किड्स विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन उसके लिए आपको एक पूरा एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा। वी शिल टॉक एट द इन द एंड। अच्छा, सो द ग्रामर, उसको भी हम इसमें टच करेंगे। देन प्रोनाउंसिएशंस, बहुत सारी चीजें होती हैं, जाहिर है। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, व्हेन वी वर यंग, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years back, when I was very enthusiastic to learn English, so that was, it was ना, it was like that कि भी हमने ब्रिटिश एक्सेंट में बोलने, and we were very enthusiastic कि हम ना ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे। we used to say it's table, it's chair, it's palace, like that। अच्छा, अभी मजे की बात ये है कि Indian accent is accepted worldwide, or this is our Indian accent, this is acceptable all over the world now। तो अभी अगर हम नहीं भी कोई मुंह बिगाड़ के बोलते हैं इंग्लिश, तो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, बट द प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली मस्ट बी राइट। तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। वी शैल इंशाल्लाह वर्क ऑन द प्रोनाउंसिएशन इंशाल्लाह ताला। Yes, that could be, but in the WhatsApp, right? अच्छा, उसके बाद स्पीकिंग जो है, अच्छा उसके बाद लिसनिंग, डेफिनेटली लिसनिंग की जब हम बात करेंगे, सो उसमें दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा कितने ज्यादा लिसन करता है। अच्छा, मजे की आपको ये बात बताती हूँ कि इन द स्टार्ट जब आप बच्चे को कोई इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, कोई कार्टून दिखाते हैं, कोई चीज दिखाते हैं, इन द स्टार्ट उसको लगता है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल भी जो है ना वो यार, मेरे बच्चे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही मैं जुबिया। नहीं, अब आपने क्या करना है, अब आपने थोड़ा सा सब्र रखना है इस चीज में कि बच्चे को आप असिस्ट करते हैं इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्ट, और उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुअली यू विल बी सरप्राइज कि बच्चे के अंदर अल्लाह ने जो क्वालिटी रखी है ना, यू विल बी रियली सरप्राइज कि हम उतनी जल्दी चीजों को नहीं कर पाते जितनी जल्दी से बच्चे कर लेते हैं। तो लिसनिंग की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होती रहेंगी। वी हैव ऑलमोस्ट 32 डेज जो क्लासेस के होंगे, बट हमने ऑलमोस्ट 40 डेज का एक प्लान तैयार किया हुआ है, जिसमें कि हम वीकेंड्स पे भी बच्चों को लिसनिंग की टास्क देंगे। ऑफ कोर्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग विल गो साइड बाय साइड, और स्पीकिंग स्किल्स भी इसके अंदर आएंगी। जैसे कि भी एक क्वेश्चन आया कि लाइक डू वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद द टीचर? यस, you have, but in the WhatsApp group, because that's not possible to communicate everyone in the Zoom, that's not humanly possible if you have a large class। और अगर कोई मुझे ये कहे कि दो दो तीन तीन बच्चों की क्लास पढ़ाए, तो आई एम नॉट हैविंग सच टाइम। लेकिन ये होता है कि अभी ESL हमारा कंप्लीट हुआ है, हमारा ESL इंग्लिश जो है ना, स्पीकिंग एंड लिसनिंग का प्रोग्राम, उसकी फीडबैक्स मैंने कुछ दिन पहले शेयर भी किए। इंशाल्लाह आई विल शेयर ऑन स्टेटसेस इन द ग्रुप एज वेल, कि आप वहां पे देखिए कि लोगों को, बच्चों को कितना ज्यादा फायदा हुआ था। और उसमें क्या होता है कि जो भी हम टास्क चीजें देते हैं, यस टीचर्स उनके साथ कम्युनिकेट करती हैं, बट इन द WhatsApp ग्रुप। और उसके बाद हम बात करेंगे रीडिंग की। दैट्स ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है ना वो रीडिंग बच्चों को आती हो। अच्छा, राइटिंग के अंदर जो है, रीडिंग में हम जॉली फोनिक्स यूज करेंगे। जॉली फनिक्स के 7 ग्रुप्स होंगे हमारे। उसके बाद हमारी हमारे लॉन्ग वॉल्स होंगे, हमारे शॉर्ट वॉल्स होंगे, हमारे शॉर्ट साउंड्स होंगे, हमारे फोनिक्स रूल्स होंगे, हमारे जो है ना साइलेंट वर्ड्स होंगे, हमारे ट्रिकी वर्ड्स होंगे, साइड वर्ड्स होंगे, हमारा डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स, डिफ्थोंग, ट्रिफ्थोंग्स, एंड देयर विल बी द लिस्ट गोज ऑन। बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह ताला वी शिल कवर इन आवर रीडिंग पोर्शन। और इसमें इंशाल्लाह ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स भी होंगे, एंड द किड्स इंशाल्लाह ताला लर्न दैट हाउ टू रीड द वर्ड्स। और आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज हमने कोई 8-10 सेशंस तो इसके ऊपर सक्सेसफुली करवाए हुए हैं। सो एट द एज फार एज द रीडिंग पोर्शन इज कंसर्न, एज फार एज द स्पीकिंग एंड लिसनिंग पोर्शन इज कंसर्न, आई एम प्रीटी श्योर द किड्स विल डू inshallah in the best way। But as far as the creative writing is concerned, so I know this is a very difficult point, और सबको ये होगा कि creative writing, oh my god, even my child is not able to write, so what about the creative writing? I did my research and I'm pretty sure, that's why I'm saying कि कोई भी at least the child must be 6+, जिसको basics
फोनिक्स आते हो, जिसको बेसिक लाइक वो अपने आप को कर सकता हो, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को मत एडमिशन करवाएं, बिकॉज दिस कोर्स इज नॉट फॉर द लिटिल किड्स। अच्छा, उसके लिए भी ना हमने बड़ी जबरदस्त चीजें की हैं, लाइक ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the alphabets writing, and then we shall go for CVC words, and then the tricky words, and then sentence structure, then scrambled sentences, then we shall move towards the sentence making with the different interesting activities, and then comprehension. That would be very helpful. There is a very keen, a close relationship between comprehension and creative writing. So we shall have so many exercises for comprehension, और उससे आप देखेंगे कि when we shall move towards the creative writing, be easy to difficult, तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा बेहतरीन इंशाल्लाह काम करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, मजे की मैं आपको एक बात बता दूं, ये हैप्पी इंग्लिश का ये वाला जो प्रोग्राम है ना, दिस इज फॉर 6, 7, 8 बच्चों के लिए है और मदर्स के लिए है। कौन सी मदर्स जो हमेशा मुझे मैसेज करके कहती है, मैम जुबिया मुझे कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, मैम जुबिया मैंने एमए उर्दू किया लेकिन मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, मैम मैंने एमए इस्लामियत किया लेकिन मुझे बिल्कुल इंग्लिश आती, मैम मैंने बिल्कुल बेसिक से सीखनी है। सो लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी फ्रॉम द बेसिक, और दैट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल एक बच्चे के लेवल पे आकर आप ये चीजें सीखना शुरू करेंगी, एंड आफ्टर 2 मंथ्स आपको यूं लगेगा कि यस नाउ आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब मुझे ग्रामर के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मुझे रीडिंग के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मुझे राइटिंग प्रोसेस की समझ आ गई है, मैंने बहुत सारे अच्छे प्रोनाउंसिएशन सीख लिए हैं, आई हैव सो मच बेसिक वोकैबुलरी इवन टू स्पीक इंग्लिश, और मुझे मेरी लिसनिंग अब बहुत बेहतर हो रही है पहले से, ऑल्दो दिस इज वेरी बेसिक। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इस हैप्पी इंग्लिश से पहले भी एक जूनियर का कोर्स आएगा जो 3+ के लिए होगा, 3+ to 5-6 years के बच्चों के लिए, दैट वुड बी अ बेसिक कोर्स, वो भी लॉन्च होगा, ठीक है, कमिंग ईयर। और एक इसका एडवांस कोर्स भी बनेगा, गॉट इट? सो ये एक मीडियोकर कोर्स है, इससे पहले भी बनेगा और इसके बाद भी बनेगा, और ये उन बच्चों के लिए है जो कि एक किक स्टार्ट जो चाहते हैं ये प्रोग्राम उनके लिए है, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब देखिए ऐसा नहीं होता कि मैं कोई एक प्रोग्राम लॉन्च करती हूँ और बस ऐसे ही हो जाता, भी ऐसे नहीं होता। एक पूरी टीम बैठती है जो रिसर्च करती है, जो वर्कशीट्स बनाती है, जो वीडियोस बनाती है, जो चीजें सर्च करती है, जो बहुत पीछे एक एफर्ट्स होती हैं। अभी जो लोग आप में से कोई लोग हमारा स्पेस साइंस कर रहे हैं, दे विल कम टू नो कि कितनी ज्यादा एफर्ट्स आपको नजर आती होगी जो कि पीछे से हो रही होती हैं, ठीक है? तो ऐसे ही ना प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात ही समझ ये है ना कि आपको पता है, आपको वोकैबुलरी भी आती है, आपको ग्रामर भी आता है, बट यू हैव नो प्लेटफॉर्म। आप घर में किसके साथ बोलें? अपनी सास या अपने शौहर के साथ शायद आप नहीं बोलने में कंफर्टेबल। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे। मैं भी बोलना चाहती हूँ, आप भी बोलना चाहती हैं, सहर भी बोलना चाहती है, जारा भी बोलना चाहती है, ओके कम ऑन जॉइन इट। तो फिर हम सब मिलकर जब सीखना शुरू करते हैं तो फिर हमें इसका ज्यादा फायदा होता है। अच्छा, मैं बात करी थी कि मैं एक जस्ट आपको एक दिखाना चाहती हूँ कि अब ये देखिए कि कितनी ज्यादा हमें एफर्ट्स हम करते हैं चीजों को अंडरस्टैंड करने में। अब ये देखिए अपनी नजर आएगी, इसके पीछे देखिए एफर्ट्स है। ये हैप्पी इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली वी आर डिजाइनिंग दीस हंड्रेड्स ऑफ वर्कशीट्स के बच्चों को किस तरह से इजी से डिफिकल्ट की तरह लेकर जाना है जिससे कि बच्चे और उनकी कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होगी। तो ऐसा ऐसा क्या होगा, उनको जो है वो क्रिएटिव राइटिंग करनी उनके लिए आसान हो जाएगी। ये देखिए क्रिएटिव राइटिंग, और इससे दिस इज द लास्ट स्टेज। ये जो क्रिएटिव राइटिंग आप देख रहे हैं ना, दिस इज द लास्ट स्टेज। इससे पहले वी हैव डन सो मेनी एक्सरसाइजेस कि जब यहाँ तक बच्चा पहुंचेगा तो वो उसका लेवल कितना हो चुका हो इंशाल्लाह ताला। और इवन मैं सोचती हूँ कि अगर इवन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर 2 months अगर मेरे बच्चे 5-5, 6-6 लाइनें भी खुद से जनरेट करके लिखने के काबिल हो जाते ना, तो दैट वुड बी अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर मी इंशाल्लाह ताला, बिकॉज दैट इज द स्टार्ट। एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट फॉर द एक्सपर्ट लेवल। ये देखिए हमारी लिसनिंग। अच्छा, हम ना क्या करते हैं जब हमने फाउंडेशन बनानी है ना, क्योंकि मैं बात करी थी वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी इज जस्ट लाइक द ब्रिक्स। व्हेन यू हैव सो मच वोकैबुलरी, सो देन माइट बी यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम द वे टू इंजेक्ट proper vocabulary in the sentence, तो फिर आप उसकी तरफ जाते हैं। बट द vocabulary is anyhow very important। तो हमने क्या किया है कि एवरीथिंग जो हमारी सराउंडिंग में होती है और जो बेसिक्स हम भूल भी गए होते हैं, बचपन में हमने की होती है बट हम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें नहीं आती होती, तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशियल, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ हम जाते हैं कि हमें बिल्कुल आसान चीजें जो है ना हम उसकी vocabulary सीखें, उसकी लिसनिंग करें, और फिर ग्रेजुअली वी शैल मूव टुवर्ड्स द
कह लें के डिफिकल्ट पोर्शंस। तो ये वो सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑलरेडी शायद आपको आती हों, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वी डिडंट स्टार्ट फ्रॉम द डिफिकल्ट लेवल, और इसके बाद जो अगला हमारा सेशन होगा वो इंशाल्लाह ताला एक डिफिकल्ट उसके ऊपर जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम फाइजा, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन फॉर योरसेल्फ एज वेल। और उसके बाद आप ये देखिए हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी साथ साथ जाएंगी, लाइक इफ वी आर डूइंग द लिसनिंग स्किल्स, सो इन द मीनवाइल वी आर हैविंग समथिंग टू स्पीक ऑन द डेली बेसिस। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, लाइक इवन इफ यू आर गिविंग 1 hour, मतलब दिस इज अ रिसर्च कि इवन इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश 1 hour a day with your family, with any platform, so that you will improve your speaking skills, you will improve your confidence to speak English. So ये एक मजे की बात है कि daily when you are having some kind of task, अच्छा मैं क्या बोलूं, I don't know the way what to speak, but when I'm giving you some task कि भाई अब आप you have these kind of emotions now, or just take a toy or just speak on it. For example, I'm having a calendar, now you have a calendar, just speak on it at least 2 minutes. So you have something, okay, this is a calendar, it's big, we can put it on the table, so you have so many thoughts in your mind कि अच्छा मैं इसको कैसे प्रोसेस करके करना शुरू करें। अच्छा, ओके 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 ओके, मैं इसकी आवाज रोक देती हूँ। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब आपको डेली बेसिस पे लिसनिंग भी करवाई जाती है, स्पीकिंग भी करवाई जाती है, कॉम्प्रिहेंशन भी करवाई जाती है, क्रिएटिव राइटिंग भी करवाई जाती है, ग्रामर भी हम साथ साथ सीख रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट हम वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है तकरीबन 40 मिनट तक की तो तकरीबन ये क्लास होगी। उसके बाद अगर आप 30-40 मिनट बच्चे को देते हैं, अपने आप को देते हैं, तो 2 महीने के बाद आपको जो रिजल्ट आएगा वो मैं ये कह रही हूँ कि स्कूल में शायद 4-5 सालों के बाद भी आपको ये रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, एंड वी हैव हंड्रेड्स ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज जो कि सबने ये किया है, उन्होंने अलग से जो है ना किया है। यार मेरे YouTube पे होती है सामान, मेरे YouTube पे होती है मेरी जान। आप डॉक्टर जूबिया नौरीन मेरा YouTube चैनल है, वहां पर जाएं और वहां पर आप जाकर देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, अब ये देखिए लिसनिंग टास्क हैं, रीडिंग टास्क हैं। अच्छा, लिसनिंग में भी डेली आप एक वीडियो सुनते हैं, फिर आपको हम कुछ कुछ मजे के क्वेश्चंस देते भी हैं। इवन यू कैन गिव योर ओन रिफ्लेक्शन एज वेल, बट वी आर गिविंग यू सम टास्क टू स्पीक ऑन दैट। ठीक है, तो वो एक बड़ी मजे की चीज होती है। इवन यू हैव समथिंग, अब कोई आपके लिए सोच रहा है, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर योर किड्स। ओके, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और सारे डोमेन्स आपको सीखने हैं, सो और आपके पास टाइम नहीं है कि आप सारा बैठ के खुद ये डिजाइन करें, अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। तो वी आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, कि हम आपके लिए सारा कुछ कर रहे हैं और आप आए और आके इससे फायदा उठाएं। अभी सिर्फ ये हुआ है कि हमारा ESL प्रोग्राम, हमारा रीडिंग ड्रामेडी प्रोग्राम, हमारा क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम, इन सबको हमने कंपाइल कर दिया है। और इस जो हमने ये जो चीज कंपाइल किया है, इसका नाम हमने एज यूजुअल रखा है हैप्पी इंग्लिश। वो एक बार मुझे याद है कि एक मदर कह रही थी, कोई बात हुई तो मैंने कहा अच्छा वाह, ये तो बड़ा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। मेरा दिल है कि मैं तो अब कपड़े लॉन्च कर दूं ना, कि कपड़े का बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है, लोग पढ़ाई पे तो लगाते नहीं, कपड़ों पे ज्यादा लगाते हैं। तो एक ने कहा मैम प्लीज आपने तो जो फैब्रिक्स भी लॉन्च करनी है ना, उसका नाम भी होना है हैप्पी फैब्रिक्स। तो मैंने कहा हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की है, जो भी मैं करने वाली हूँ उसका नाम तो मैं हैप्पी ही रखने वाली हूँ। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। अच्छा, इसके अलावा देखिए सिर्फ ये इतना इतना ही नहीं है कि इसको बस यहीं पे छोड़ दिया जाता है, बल्कि इसके अलावा हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जो लोग अभी मेरे स्पेस साइंस के प्रोग्राम में, दे नो दिस, कि हम कोशिश करते हैं इसमें स्टोरीज ऐड करें, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स ऐड करें, गूगल असेसमेंट ऐड करें, जीके ऐड करें, काहूट गेम्स ऐड करें, क्विज वीडियोस ऐड करें, लाइव एक्टिविटीज कुछ बच्चों के साथ मतलब की जाए। अभी जिन्होंने ESL किया, दे नो दिस, कितना ज्यादा मजा आता है। फिर इंडिविजुअल फीडबैक्स हो, अटेंडेंस रिपोर्ट हो, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो। हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स व्हाट्सएप पे भी मैं शेयर करती हूँ, हमारा फेसबुक का ग्रुप होता है वहां पे भी हम शेयर करते हैं। हर तरह की सपोर्ट हम कोशिश करते हैं कि हम आपको दें। और मजीद इसको बेहतर करने के लिए अभी मैंने स्पेस साइंस से ये शुरू किया है कि हम 5 P's पे काम करें। 5 P's क्या होते हैं आपको ट्रैक पे रखने के लिए? इफ यू वांट टू गेट द एक्सीलेंट सर्टिफिकेट, उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको एक्सीलेंट अवार्ड मिलेगा, पार्टिसिपेशन कम से कम 70%, इट कुड बी लाइव एंड ऑफलाइन, बोथ आर एक्सेप्टेड। प्रोजेक्ट्स जो आपको किए जाए वो डेली के डेली हो। एक गूगल असेसमेंट एंड पे आएगी जिससे हम
चेक करेंगे कि आपको आपने कितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंड किया इन सारी चीजों को। एक प्रेजेंटेशन आएगी किसी भी एक टॉपिक पे जिसपे आप बच्चा या आप प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद जितना भी आपने 2 महीने में सीखा होगा इसकी एक डिजिटल अपने पोर्टफोलियो बनानी है, अपने कोई फोल्डर बनाना है जिसमें आपकी वीडियोस हो, जिसमें आपकी पिक्चर्स हो, और फिर उसकी एक हमें वीडियो बना के भेजने के, दैट इज माई डिजिटल पोर्टफोलियो। सो जितना ज्यादा आप अपने आप को ट्रैक पे रखेंगी उतना ज्यादा क्या होगा, आपको आउटपुट ज्यादा मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने ये कहा है मारिया कि ये कोर्स जो है ना, हाँ जवेरिया, इंशाल्लाह ताला आई डू इट बाय माई सेल्फ। और इसमें जो चीज होगी वो ये होगी कि बड़े बच्चे जरा आए या फिर अम्मी खुद आए। हाँ, मैं ये आपको गारंटी देती हूँ कि अगर अम्मा मेरे से ये 2 महीने का कोर्स कर लेती है तो वो अपने 3 साल के बच्चे को भी 6 महीने के बाद मेरी वॉल पे लिखने आ जाएगी कि मैम जूबिया, मैंने आपसे ये हैप्पी इंग्लिश किया और मेरा बच्चा जो है ना इस एज का, और मैंने अपने बच्चे को ये सारा कुछ करवा लिया। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी देती हूँ, बिकॉज आई एम अ मदर माई सेल्फ, और मुझे पता है कि मैं एक बहुत मुश्किल चीज सीख कर अपने बच्चों को कितनी एक्टिविटीज के साथ और कितने अच्छे तरीके से आसानी से मतलब सिखा लेती हूँ। और एक और बात बताऊं, ट्रूली स्पीकिंग, मैं आपको एक और सच्ची बात बताती हूँ। मी एंड माय हस्बैंड वाज टॉकिंग विद ईच अदर कि यार हमने इन बच्चों को इंग्लिश सिखाई है, लेकिन समटाइम इन वदान एंड खयान आर स्पीकिंग विद ईच अदर, तो हम उनकी शक्ल देख रहे होते हैं कि वी आर नॉट एज फ्रेंड एज दे बोथ आर। सो समटाइम क्या होता है कि आप एंड वी आर सरप्राइज्ड, वी आर रियली सरप्राइज्ड कि शायद हम इतने फ्लुएंट नहीं है जितने हमारे बच्चे हैं। सो इट मींस दैट कि बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं ना, बच्चे ज्यादा अच्छे से ग्रैब करते हैं। सो जो आप सीख रही होंगी माइट बी दैट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू, बट व्हेन यू आर टीचिंग योर किड्स और एंड यू आर अप्लाइंग सो मेनी एक्टिविटीज एंड सो मेनी टेक्निक्स, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे 3-4 महीने के बाद आपको जो रिजल्ट देना शुरू करेंगे, तो आप एक बहुत प्राउडली ये कह सकेंगे कि यस, मैम जुबिया ने बिल्कुल एक बात सही की थी कि हम स्कूल्स में उतना शायद 3-4 सालों में भी नहीं सीख सकते जितना हम 3-4 महीनों के अंदर एक होम स्कूलिंग मदर, एक मदर अपने बच्चे पे काम करके वो हासिल कर सकती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो हमने स्टार्ट की थी अपने हैप्पी रीडिंग वाले प्रोग्राम में, अपने हैप्पी ईयर प्रोग्राम में, कि जो बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली सारी एक्टिविटीज करते थे ना, हमने उनको 50% ऑफ दिया था हमारे स्पेस साइंस के प्रोग्राम में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 8-10 लोग थे और सारे के सारे स्पेस साइंस में आए थे। अभी स्पेस साइंस में हमने अगेन 50% का वाउचर दिया है जो इन 5 पीस पे पूरा उतरेंगे, और वो बच्चे, उन बच्चों को जब ज्योग्राफी में 50% उनका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी का कोर्स 2000 का है तो उनके लिए 1000 का होगा, और अगर वो ट्रायल मेंबर है तो 800 का हो जाएगा। तो आप लोगों को स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी। मजे की बात यह है कि हमने दिस इज काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर यू, कि अगर आपका बच्चा या आप किसी टॉप लेवल पे आते हैं तो हमारे नेक्स्ट कोर्स में आपको 50% डिस्काउंट देंगे। दिस इज फॉर योर इनकरेजमेंट। इसके ऊपर तालियां बजा दो यार, कसम से तालियां इसके ऊपर बजनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं ताकि आपको इस चीज का जो है ना वो कह लें कि आपको मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ हमें जो है ना हमारे अगले जो अपकमिंग कोर्स होंगे उनमें डिस्काउंट में मिलेगा। अच्छा, अब इस प्रोग्राम की जो क्वालिटीज है वो मैं कुछ जल्दी से आपको बता दूं। अच्छा हाँ, हम इसमें जॉली फोनिक्स एंड जॉली ग्रामर इज इंक्लूडेड, क्योंकि इसका नाम हैप्पी इंग्लिश है तो शायद आपको पता ना चले। सो आई एम टेलिंग यू द जॉली फोनिक्स एंड द जॉली ग्रामर इज एडेड इन दिस कोर्स। इसके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ जॉली ग्रामर का कोर्स ही ना 16-17 हजार रुपए का मेरी बहन होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है इसके अंदर आपके बच्चों के लिए, यानी इसके अंदर सारी 7 की 7 डोमेन्स हमने कवर की है। फिर ये एज अप्रोप्रिएट है, यानी कि अगर 7+6+ बच्चे लेते हैं या अम्मियां लेती हैं, वो वाली अम्मियां जो मेरी तरह बिल्कुल समझती हैं हमें कुछ नहीं आता, तो वो एक बहुत अच्छा उनके लिए प्लेटफॉर्म बन सकता है। उसके बाद कोशिश की गई है कि जितने टॉपिक्स रखे गए ना वो मतलब सराउंडिंग के हो, कॉन्टेक्स्ट बेस हो, इजी हो बिल्कुल, कि बच्चा उससे रिलेट कर सके और इंग्लिश सीखनी उसके लिए जो है ना वो आसान हो सके। उसके बाद क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा बोलने और सुनने की एक्टिविटीज होंगी, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है ना वो आपको अलग से मिलेगी, यानी कि अलग कोर्सेज होते हैं कि मैंने अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। सो इस प्रोग्राम में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपको कहने के कूपन के तौर पे मिलेगी। उसके बाद दिस इज फ्लेक्सिबल, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं भाई, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहती हैं, आप जाएं आराम से स्कूल से, जब आपके पास टाइम हो आप इसकी वीडियो देखें। मैं मेरा बच्चा ट्यूशन जा रहा है, मैं मेरा बच्चा मदरसे जा रहा है, ओ कम ऑन, मैं खुद इतने 3-4 कोर्सेज में तो मैं भी एनरोल्ड हूँ। तो आपको लगता है कि मेरा अमेरिका के साथ टाइम मैच करता है, मेरा कनाडा के साथ टाइम मैच करता है? नहीं करता भाई। हम लोग रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, ठीक है, हम सेल्फ पेस करते हैं, जब हम कंप्लीट कर लेते हैं हम अपनी असेसमेंट देते हैं और अपने सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं। सो आप लोग भी इसको फ्लेक्सिबिलिटी को प्लीज इस्तेमाल करें, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना शुरू करें। और इसके साथ एक्सक्लूसिव मटेरियल भी है। अभी जो मैंने आपको पता है मटेरियल कितना मिलना है, आपको जो बुकलेट ही मिलनी है ना वो इतनी शानदार होनी है, और बिल्कुल नई नकोर बुकलेट, अभी तक वो प्री ओ लेवल्स के बच्चों को भी नहीं मैंने दी, ये मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन करवाई है। वो आपको मुफ्त में मिलेगी, जॉली फोनिक्स का सारा मटेरियल आपको मिलेगा। उसके बाद आपको हंड्रेड्स ऑफ अलग से रिसोर्सेज भी मिलेंगे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है? हम आपके साथ हैं हमेशा। जो लोग मेरे पास साथ हैं उन्हें पता है कि जो मेरी साथ मॉडरेटर्स होती है वो कितना ज्यादा कोऑपरेट करती हैं, हम आपको हर तरह से करते हैं, एंड दैट इज अफोर्डेबल। मुझे आप खुद एक बात बताइए, ये बात का जवाब आपने मुझे जरूर देना है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग कोर्स, रीडिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंशन कोर्स, ग्रामर कोर्स एंड रीडिंग, वो रीडिंग हुआ कि नहीं हुआ? रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, क्रिएटिव राइटिंग। अगर 5 कोर्सेज भी लॉन्च करें एक महीने में, एक कोर्स की भी कितनी प्राइस होगी? कम से कम 2000 एक महीने के कोर्स की होती है ना, ठीक है? 20,000 रुपया कम से कम इसकी कॉस्ट बनती है, लेकिन आपको कितना सस्ता मिल रहा है कि आपको जस्ट 5000 रुपीज में, और जो रॉयल मेंबर्स उनके लिए तो 1000 रुपीज है। तो कितना जबरदस्त है। और उसके बाद एक्सक्लूसिवली आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगी अपकमिंग मेरे किसी कोर्स पे, और प्लस आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेंगे, और जो एक्सीलेंट बच्चे होंगे 5 Ps पे जो अमल करेंगे उनको अलग से एक जो है ना वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा ऑफर्स तो मैं नहीं दे सकती, ठीक है? हाँ जी, ऑफ कोर्स बुकलेट तो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी ना, क्योंकि उसके अलग भाई मेरा अपना कोई मेरे को फोटो कॉपी, वो फोटो कॉपी मशीन है मेरे पास। मशीन भी हो तो पता है एक पेपर कितने का? 5 रुपए का एक पेपर है, और उसके ऊपर कलरफुल प्रिंटिंग पता है कितने की है? वो वेरी करेगी, मेरे हमने 15 से लेके 2500 रुपए तक जो है ना वो उसके चार्जेस हैं। तो हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपको जरूर देंगे, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह का कोर्स जो आपके कहने पे मैंने डिजाइन किया है, अब इसको फैलाना, इसमें लोगों को गाइड करना, इसमें खुद एडमिशन लेना, ये सारा अब आपके जिम्मे है, ठीक है? इंशाल्लाह ताला हमारी जो कोशिश होगी कि हमारे एंड से सारी चीजें बड़ी अच्छी जाए। आपकी कोशिश ये है कि आप इस कोर्स को कामयाब बनाएं, क्योंकि आप मुझे एक बात बताएं, अगर हम इस कोर्स को कामयाब बना लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसे पॉज करें और इमेजिन करें कि अगर हम 2 महीने के अंदर एक अपना बेहतरीन माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, जो कि स्कूल्स के अंदर 3 4 5 सालों में भी नहीं हो रहा, तो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। टेल मी, कैसे कामयाब होता है? आप लोगों की वजह से होता है। मैंने तो इधर बैठ के क्लास ले लेनी है, मैं कुछ नहीं करती भाई, मेरी मॉडरेटर्स बेचारी कह देंगी वेरी गुड नाइस ये वो। मदर्स, आप ये मिरेकल्स करती हैं, आपने ये मिरेकल करना है। और फिर हम एक नॉन ट्रेडिशनल सीट के ऊपर बैठ के कह सकते हैं कि दीज आर आवर सक्सेस स्टोरीज। वो चीजें जो स्कूल में बच्चा दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में अचीव नहीं कर पा रहा, हम अपने बच्चे को, ये देखिए हमने अपने बच्चे को 2 महीने दिए और देखिए मेरा बच्चा इंशाअल्लाह ताला, एंड यू कैन डू इट इंशाअल्लाह। तो आपने सपोर्ट करना है, साथ देना है। अगर एडमिशन नहीं लेना तो दुआ करनी है, अदरवाइज एडमिशन लेना है। अगर खुद एडमिशन नहीं लेना तो अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोग जो इंग्लिश को लेके परेशान है, प्लीज उनको जो है ना गाइड कीजिए कि वो इसमें एडमिशन लें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सो अब हम मिलेंगे मंडे को, हमारी पहली क्लास होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसका नाम है डॉक्टर जूबिया नोरीन। ओके इंशाल्लाह। बच्चे इंटरेस्ट कैसे ना लें, ये तो हो नहीं सकता सुमेरा, ये मदर की बात है। आप जिस चीज में इंटरेस्ट लेती है, नानू घर जा रहे हैं तो बच्चे इंटरेस्ट लेते नहीं लेते? मैं नहीं करेले खाती तो बच्चे भी नहीं करेले खाते। जब आप इंटरेस्ट लेना शुरू करती हैं, व्हेन यू आर रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, तो क्या होता है, बच्चे और बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं ना, बच्चे तो आपसे सीखते हैं। दे आर कॉपी कैट्स, ठीक है? They don't have their own choices at the very early age. When a mom is speaking in English, when a mom is showing interest into something, oh this is my listening class, oh this is my reading class, oh this is my today's task to do, so the kids take interest. हम मम्मियाँ क्या करती हैं, पैसे जमा करवा दी, मैं जूबिया मेरा बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेना। और भाई इंटरेस्ट तो आपने करना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है? उर्दू का करवाया हुआ है मेरी जान, डॉक्टर जुबिया की मुस्कुराती उर्दू, उसके तो पता नहीं कितने 8 10 बैचेस हो चुके हुए हैं। अभी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर लॉन्च करेंगे। अगर आपने वो करना है तो यू कैन डू इट एंड सेल्फ पेज पे आप कर सकते हैं उसको, ठीक हो गया? अच्छा, फीस अनाया इसकी जो है दिस इज 5000 रुपीज फॉर 2 मंथ्स, एंड इफ यू आर अ रॉयल मेंबर तो आपके लिए 4000 है। और मजे की बात ये, अगर आपने ईएसएल किया है या आपने रीडिंग ग्रामर किया कर लिया हुआ है पहले से, तो 3000 फॉर यू फॉर 2 मंथ्स। और अगर आप रॉयल मेंबर नहीं है तो दैट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप 5000 जमा करवाएं, आपको एक रॉयल मेंबरशिप कार्ड मिलेगा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम, और उस पर आपको हमारे हर कोर्स पे 20% डिस्काउंट मिलेगी, ठीक हो गया? और 4000 आपकी फी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। रॉयल मेंबर का मतलब होता है कि हम आपको एक कार्ड देते हैं, उस कार्ड के ऊपर आपका नाम, आपका वो आईडी लिखा होता है, और हमारा कोई भी कोर्स होता है उस पर अप टू 20% आपको डिस्काउंट होती है। जैसे ये कोर्स 5000 का है, लेकिन रॉयल मेंबर्स के लिए 4000 का भाई,
दे आर आवर रॉयल मेंबर्स। तो मजीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे एंड आई होप कि आप इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करेंगे और इसमें हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।